हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बेस्ड है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। हमसे कहा गया भाई 7% आइटम्स हमारे 35 से नीचे हैं और 89% आइटम्स हमारे 63 से नीचे हैं। तो हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब प्रोबेबिलिटी नॉर्मल कर्व को हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी नॉर्मल कर्व हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक कर्व है, सिमेट्रिक अबाउट मीन। तो इस तरह से मैंने कर्व बनाया हुआ। देखिए, ये म्यू के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इस केस में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो मैंने नोट की हुई है। देखिए, 35 से नीचे जो ऑब्जर्वेशन है वो 7% है और 63 से नीचे जो ऑब्जर्वेशन है वो 89% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 35 इज इक्वल टू 7% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 63 इज इक्वल टू 89%। तो इसी क्वांटिटी को इसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम क्या करते हैं, z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्वांटिटी मेरी हो जाएगी सपोज -z1 और ये क्वांटिटी मेरी हो जाएगी +z2। ये ध्यान दीजिएगा, म्यू पे z की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो उस केस में जो 0 से लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी, 0 से राइट साइड में जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो 35 को मैंने कन्वर्ट किया z में, तो 35 मेरा कन्वर्ट हो गया z में एज -z1। इसी तरह से 63 को मैंने कन्वर्ट किया z में, तो ये 63 में ना कन्वर्ट हो गया +z2। तो मैं क्या करूँगा, z1 और z2 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी टेबल से निकाल लूँगा। फिर z1 और z2 की हेल्प से मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा ये समझिए। हमें पता है z जब डिफाइन करते हैं तो z होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो देखिए, एक इक्वेशन यहाँ पे z1 के टर्म्स में बनेगी और एक इक्वेशन z2 के टर्म्स में बनेगी। तो देखिए, दो इक्वेशन हमें मिलेंगी। पहली इक्वेशन z1 इक्वल टू, अब z1 किसका, z1 की वैल्यू कितनी है, 35 है। तो ये 35 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू और सिग्मा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन होगी सिग्मा z1 माइनस सिग्मा z1 प्लस म्यू इक्वल टू 35। तो पहली इक्वेशन ये हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जब हम करेंगे तो वो होगी +z2 इक्वल टू 63 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये सिग्मा z2 प्लस म्यू इक्वल टू 63, ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो हम क्या करें, देखिए z1 और z2 की वैल्यू हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल को यूज करेंगे तो वहाँ से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उस वैल्यू को निकालने के बाद जब यहाँ पुट करेंगे तो ये दो इक्वेशन हमारी बनेंगी, ये दो अननोन्स के टर्म्स में बनेंगी। एक अननोन हमारा म्यू है, दूसरा सिग्मा है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें क्या करना है, z1 और z2 की वैल्यू निकालनी है। तो z1 हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, z1 हमने माना हुआ है 35 को। तो 35 के लिए देखिए ये कंडीशन है हमारे पास। क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 35 इक्वल टू 7%। 7% मीन 0.07। तो जब इसे हम z में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे z में कन्वर्ट करने जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, देखिए 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये हो जाएगा -z1, ये क्वांटिटी होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी है, 0.07 है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, 7% है, 0.07 है। अब हमें पता है इस टेबल से -इन्फिनिटी से लेके 0 तक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0.50 या कहें 50%। तो इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इस कर्व की, ये कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट 0। तो इस केस में z लेस देन इक्वल टू -z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मुझे अब टेबल में जब मैं वैल्यू देखने जाता हूँ तो आपको पता है टेबल में क्या होती है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट की वैल्यू गिवन होती है, यानी 0 से वैल्यू शुरू होती है। तो मुझे क्या करना है, इस नेगेटिव क्वांटिटी को
पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये क्वांटिटी है मेरे पास z लेस देन माइनस Z1। तो इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ एरिया प्रॉपर्टी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन Z1। ये हम बाई सिमेट्री यहाँ पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन Z1 इक्वल टू 0.07। ये कैसे हमने यूज किया, बाई सिमेट्री। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, जितना एरिया हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस Z1 के बीच में होगा उतना ही एरिया हमारा क्या होगा, Z1 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी देखिए z ग्रेटर देन Z1। अब z ग्रेटर देन Z1 को इस तरह से हम समझ लेते हैं, ये हमने कर्व बनाया है, देखिए इसमें किस तरह से सिमेट्री आएगी। ये अगर हमारा माइनस Z1 है तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक इक्वी डिस्टेंस पे हमारा प्लस Z1 होगा। तो हमसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ये है हमारी 7%। तो बाई सिमेट्री ये प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 7% होगी। यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी, Z1 प्लस Z1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमने ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस Z1 को लिख लिया Z1 टू इन्फिनिटी। तो इस केस में इसको हम देखिए, अब ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 7% और हमें पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। और 0 से लेके इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है ये कितनी है, ये 0 से लेके Z1 तक ये होगा 50% माइनस 7%, दैट इज 43%। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिखा जा सकता है, 0.50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 लेस देन Z1 इज इक्वल टू 0.07। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 टू Z1 इज इक्वल टू 0.43। ये हुआ ना, देखिए 0 से लेके z तक की प्रोबेबिलिटी ये कितनी है, 43% है। तो ये 0.43 वैल्यू आई। अब हमने देखना है टेबल का यूज करके, टेबल में ये प्रोबेबिलिटी z की किस वैल्यू के लिए है। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही है। तो इस टेबल में हम 0.43 को सर्च करेंगे, 0.43 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो ये देखिए हमें मिल रही है 1.4, z की वैल्यू 1.4 वाले कॉलम में आप देखेंगे, और 0.08 वाले कॉलम में आप देख लेंगे। तो ये वैल्यू आई आपकी 1.48। तो यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू होगी, ये Z1 की वैल्यू हमारी आई 1.48। तो 0 से लेके 1.48 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.43 है। तो अब देखिए Z1 की वैल्यू 1.48 आई। अब ये Z1 हमारा कहाँ था, नेगेटिव में था। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे Z1 की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगी, माइनस सिग्मा, दैट इज 1.48 सिग्मा माइनस के साथ प्लस म्यू इक्वल टू 35। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब इसी पैटर्न पे हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो सेकेंड इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए होगी, Z2 की वैल्यू चाहिए होगी। तो Z2 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इस प्रोबेबिलिटी को हम कंसिडर करते हैं। ये इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 63 विच इज इक्वल टू 0.89। अब देखिए x लेस देन 63 है, यानी x लेस देन क्या होगा, Z2 होगा। यानी जब इस क्वांटिटी को हम Z में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन Z2 इक्वल टू 0.89, जहाँ पे Z2 की वैल्यू ये होगी, Z2 की वैल्यू होगी Z2 इक्वल टू 63 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये हमारी Z2 की वैल्यू है। तो देखिए अब Z2 हमने आइडेंटिफाई करना है, Z2 कितना होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक गिवन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक्चुअल में माइनस इन्फिनिटी से लेके Z2 तक की प्रोबेबिलिटी है। देखिए ये मैंने बनाया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू Z2 तक की प्रोबेबिलिटी 89% है। अब टेबल में देखिए, टेबल में हमारे पास कहाँ से वैल्यू होती है, 0 से वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 0 के फॉर्म में लिख लेंगे, 5Z की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.50 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ z फ्रॉम 0 टू z2 इज इक्वल टू 0.89। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 लेस देन z2 ये हमें मिलेगा 0.390। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, यानी कहाँ से कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी, 0 से लेके z2 तक की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है 0.390। तो इसको भी हम टेबल में देख लेंगे z2 की किस वैल्यू के, z की किस वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी 0.390 है। तो फिर से देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको स्क्रीन दिख रही है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है 0.390। तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए ये वैल्यू हमारी 1.2 वाली रो हमने सेलेक्ट की, तो 0.3907 यहाँ पे है वैल्यू और कॉलम है हमारा 0.03। तो ये वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई हुई 1.23। तो Z2 की वैल्यू हमारी आ गई 1.23। अब इस Z2 की वैल्यू हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी इसमें पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 1.23 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल टू 63। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दो अननोन है, म्यू और सिग्मा दो अननोन है, उन दो अननोन्स के टर्म्स में हमने इक्वेशन निकाल रही। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी, म्यू इक्वल टू मिलेगा 50.30 और सिग्मा की वैल्यू हमें मिलेगी, सिग्मा इज इक्वल टू 10.33। क्या किया हमने, ये दो इक्वेशन आइडेंटिफाई की, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके कुछ क्वांटिटी, हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें म्यू इक्वल टू 50.3 मिल जाएगा और सिग्मा इक्वल टू 10.33 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।